यस, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V ये शॉर्टकट तो सबको पता है, लेकिन आज ऐसे 20 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे जिसका यूज़ करके हम लोग अपना काम 10x फास्ट कर सकते हैं। अभी देखो मेरे पास ये रॉ डेटा है, ये अनक्लीन डेटा है, तो मैं उसको अभी क्लीन करता हूँ शॉर्टकट की का यूज़ करके। सबसे पहले मैंने ये हेडिंग को रैप टेक्स्ट करके ठीक कर दिया, फ्रीज कर रहा हूँ। अभी कॉलम की विड्थ को भी ठीक कर दिया और इसको मैं अभी ऑटो फॉर्मेट करता हूँ। ये देखो हो गया। तो ऐसे कौन से 20 शॉर्टकट्स है उसका यूज़ करके हम लोग अपना काम 10x फास्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट रो और कॉलम। एक्सेल में सबसे पहले काम किया जाता है, हम लोग ये रो सिलेक्ट करते हैं या फिर कॉलम सिलेक्ट करते हैं। तो ये कैसे करेंगे शॉर्टकट की के साथ? तो रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार और कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार। नंबर 2, रैप टेक्स्ट। किसी भी डेटा में सबसे पहले हेडिंग को क्लीन किया जाता है। तो ये देखो हेडिंग यहाँ पे ऐसे दिख रही है, यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रही है, तो उसकी विजिबिलिटी हम लोग ठीक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। पहले तो हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+H+W। ये देखो हेडिंग ठीक से अभी दिख रही है। नंबर 3, फ्रीज पैन। अभी हेडिंग ठीक करने के बाद देखो हम लोग अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हेडिंग हमारी दिख नहीं रही है, तो इसको फ्रीज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+WFF। ये देखो हेडिंग फ्रीज हो गई, स्क्रॉल करेंगे फिर भी हमें हेडिंग दिख रही है। अभी फ्रीज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेट्स से मुझे 3 कॉलम, सबसे 3 कॉलम फ्रीज करने हैं, उसके साथ मुझे हेडिंग भी फ्रीज करनी है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और Alt+WFF प्रेस करने के बाद देखो ये 3 कॉलम फ्रीज हो गए, साथ ही साथ हमारी हेडिंग भी फ्रीज हो गई। ठीक है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है फ्रीज करने का, वो पहले मैं बताता हूँ। इसको अनफ्रीज करता हूँ। मैं जिस भी सेल में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जो भी सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके लेफ्ट साइड वाला कॉलम और अप साइड वाला रो ये फ्रीज कर देता है। लेट्स से मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया और अभी मैं Alt+WFF प्रेस करूँगा, देखो उसके ऊपर वाला फ्रीज हो गया और ये कॉलम भी लेफ्ट साइड वाला फ्रीज हो गया। तो ये लॉजिक होता है। तो अभी हमें कोई कॉलम फ्रीज नहीं करना है, ओनली ये हेडिंग फ्रीज करनी है। तो मैं हेडिंग के नीचे वाला रो में चला जाऊँगा और मुझे कॉलम नहीं करना है कोई भी। तो मैंने सबसे पहले कॉलम का सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया और अभी मैं Alt+WFF प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखो हेडिंग मेरी फ्रीज हो गई। नंबर 4, ऑटो फिट कॉलम। अब ये देखो कॉलम की विड्थ ठीक से नहीं दिख रही है, इसके लिए हमें ये डेटा भी ठीक से नहीं दिख रहा है। तो अभी इसको हम लोग ऑटो फिट करेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ये कॉलम पहले सिलेक्ट करते हैं और शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+O+C+A। ये देखो कॉलम की विड्थ की साइज़ ऑटो फिट हो गई। नंबर 5, मैनुअली चेंज कॉलम साइज़ या फिर रो साइज़। कॉलम की साइज़ को चेंज करना है तो हम लोग पहले कॉलम सिलेक्ट करेंगे और साइज़ चेंज करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Right+W। अभी देखो यहाँ पे ये बॉक्स आ गया, यहाँ पे हम लोग कोई भी साइज़ दे देंगे और ओके कर देंगे, उसकी साइज़ चेंज हो गई। सिमिलरली रोज़ की हाइट को चेंज करना है, उसकी साइज़ को चेंज करना है तो रो सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके R प्रेस करेंगे। देखो ये बॉक्स आ गया, यहाँ पे मैं साइज़ दे रहा हूँ, ये चेंज हो गई। नंबर 6, इंसर्ट कॉलम और रो या फिर डिलीट कॉलम और रो। लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Shift++। ये देखो कॉलम इंसर्ट हो रहा है। उसी कॉलम को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं उसी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल- करूँगा। ठीक है, सिमिलरली रो के लिए भी रो सिलेक्ट करेंगे, अगर रो ऐड करना है तो Ctrl++ और डिलीट करना है तो कंट्रोल-। नंबर 7, सिलेक्ट एंटायर डेटा। अगर मुझे डेटा सिलेक्ट करना है तो मैं ये शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग में जाएंगे लेफ्ट साइड में और Shift+ राइट और प्रेस करेंगे ताकि रोज़ में जो भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाए, और Shift+ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो फिर ये पूरा डेटा सिलेक्ट होता है। अभी कुछ लोग Ctrl+A करके भी ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर डेटा में कहीं भी ब्लैंक है, ठीक है, कोई ब्लैंक रो है, तो हम लोग ये Ctrl+A करके नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन पूरा नहीं हो रहा है, वापस एक बार प्रेस करेंगे तो पूरा शीट सिलेक्ट हो रहा है। तो ये हम लोग इस शॉर्टकट से कर सकते हैं। Shift+ राइट एरो, Shift+ डाउन एरो, फिर वापस Shift+ डाउन एरो करके ये पूरा शीट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 8, ऑटो फॉर्मेट। अभी इस डेटा को मैंने, इसकी विजिबिलिटी मैंने ठीक कर दी, अभी इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, थोड़ा कलरिंग करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करके
शॉर्टकट की यूज़ करेंगे अल्ट ओ ए। ये ऑटो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। नंबर 9, अप्लाई ऑल बॉर्डर। अभी ये फॉर्मेटिंग होने के बाद देखो, अगर यहाँ पे बॉर्डर नहीं है तो ये बॉर्डर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेटा को सेलेक्ट करेंगे अल्ट एच बी ए, ये बॉर्डर अप्लाई हो गई। नंबर 10, अप्लाई फिल्टर। अभी ये फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल। ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये फिल्टर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए सेम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल। ये देखो फिल्टर निकल गया। नंबर 11, ओपन फिल्टर। ये फिल्टर अब हम लोग ने अप्लाई कर दिया। ये फिल्टर को ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग हेडिंग में जाएंगे और अल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे या फिर अल्ट अप एरो प्रेस करेंगे, तो ये ओपन होता है फिल्टर। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए हम लोग स्पेस बार सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, देखो डेटा सिलेक्ट हो गया। नंबर 12, रिमूव ऑल फिल्टर। लेट्स से मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे फिल्टर लगाता हूँ। लेट्स से मैंने एक्टिवली अप्लाई और बैंगलोर को निकालता हूँ। देखो यहाँ पे हर जगह पे फिल्टर है। तो ये फिल्टर एक साथ रिमूव करने के लिए हम लोग ये मैनुअली नहीं करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे अल्ट ए सी। देखो सारे फिल्टर रिमूव हो गए और इस फिल्टर भी लग गया। नंबर 13, हाइड रो और कॉलम। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम हाइड करना है, तो रो हाइड करना है तो मैं ये रो सिलेक्ट करता हूँ। ये लेट से मुझे 3 रो हाइड करने हैं, तो मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा कंट्रोल 9। ये देखो ये 3 रोज हाइड हो गए। सिमिलरली अगर मुझे अनहाइड करने हैं, तो ये हाइड रो के आजू बाजू में जो भी रोज़ है वो सिलेक्ट करेंगे। अप साइड में और डाउन साइड में जो भी रोज़ है वो दो सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे, तो ये अनहाइड हो गया। सिमिलरली अगर मुझे कोई भी कॉलम हाइड करना है तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। ये देखो ये 2 कॉलम ENF कॉलम हाइड हो गए। लेकिन यहाँ पे अनहाइड करने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे। नंबर 14, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। जैसे मुझे 3 कॉलम का ग्रुपिंग करना है, तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 कॉलम का ग्रुपिंग करना है, ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रुपिंग। और मुझे ये हाइड करके ये हम लोग रख भी सकते हैं या फिर ओपन भी कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो ये मैंने कैसे किया, इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे मुझे 3 कॉलम ग्रुप करने हैं, तो मैं ये 3 कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और अल्ट शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे। ये देखो यहाँ पे ग्रुप हो गया। ये मैंने बंद कर दिया, ये मैंने ओपन कर दिया। अगर इसको मुझे निकालना है, तो वही 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। अल्ट शिफ्ट राइट एरो प्रेस करके ग्रुपिंग होता है और अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करके ये ग्रुपिंग निकल जाता है। सिमिलरली ये हम लोग रो के साथ भी कर सकते हैं। ये रो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अल्ट शिफ्ट राइट एरो ग्रुपिंग हो गया, अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो, ये ग्रुपिंग निकल गया। नंबर 15, मूव विथ कंट्रोल इंस्टेंटली। अगर डेटा में, किसी भी डेटा में अगर इंस्टेंटली मुझे मूव करना है, ऐसे नीचे या फिर डाउन में, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये कंट्रोल की को प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट में चले गए, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डाउन में चलेंगे, और अप एरो प्रेस करेंगे तो अप आ जाएंगे इंस्टेंटली। तो ये कंट्रोल की प्रेस करके ये जो नेविगेशन एरोज कीज़ है उसका यूज़ करके हम लोग इंस्टेंटली यहाँ पे मूव कर सकते हैं। नंबर 16, मूव टू शीट टैब। अगर ये टैब में है हम लोग और उसी के बाजू वाले टैब में मुझे मूव करना है, तो हम लोग ये शॉर्टकट की से कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कंट्रोल पेज डाउन सेलेक्ट करेंगे। ये देखो मैं मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल पेज अप करेंगे तो हम लोग लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे ये इस टैब के साथ ये डेटा भी सिलेक्ट करना है, तो हम लोग ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन और प्रेस करके कर सकते हैं। नंबर 17, स्विच बिटवीन शीट। जैसे मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना है और मुझे डेटा किसी दूसरे शीट से मैप करना है। जैसे मुझे इस शीट से मैप करना है, ठीक है, तो हम लोग ये कैसे करेंगे, तो ये 2 शीट में स्विच करने के लिए हम लोग कंट्रोल टैब का यूज़ करके स्विच कर सकते हैं। ये देखो। नंबर 18, कॉपी पेस्ट डेटा इनटू कॉलम। लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लेट्स से मैं न्यू डालता हूँ और ये नीचे तक मुझे पेस्ट करना है। तो ऐसा मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कॉपी करके लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और कंट्रोल डाउन करके नीचे आएंगे, लेफ्ट राइट साइड में चले जाएंगे और शिफ्ट कंट्रोल अप करके
ये पेस्ट कर देंगे। देखो ये इंस्टेंटली हो जाता है, ये मैं कर रहा हूँ, देखो कितनी फास्टली होता है। नंबर 19, रीनेम शीट। अगर मुझे ये शीट के टैब को रीनेम करना है तो हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+H+O+R। ये देखो यहाँ पे ये कर्सर आ गया, मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, रीनेम। एंड नंबर 20, मूव और कॉपी टैब टू अनदर शीट। लेट्स से मुझे ये शीट टैब को यहाँ पे मूव करना है या फिर किसी दूसरे शीट में भी मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो अभी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+H+O+M। ये मूव और कॉपी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। लेट्स से मुझे ये शीट HR डेटा या लास्ट में मूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखूँगा और ओके करूँगा, ये देखो मूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये कॉपी करके दूसरे शीट में लेके जाना है। लेट्स से मेरी दूसरी शीट है ये शीट एंड कीवर्ड वाला, ठीक है। तो मैं ये शीट HR डेटा को वहाँ पे मूव करता हूँ। शॉर्टकट की है Alt+H+O+M, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग आ गए। नीचे देखो क्रिएट अ कॉपी है, तो उसमें जाएंगे, स्पेस बार एंटर करेंगे और यहाँ पे टू बुक है, वहाँ पे जाके वो जहाँ पे भी हमें मूव करना है उस शीट को सिलेक्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे मूव करना है और यहाँ पे नीचे जाएंगे और मूव टू एंड करेंगे और ओके करेंगे, तो ये शीट यहाँ पे मूव हो गई। देखो कीवर्ड था यहाँ पे और यहाँ पे मूव हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो हम लोग डेली यूज़ करके हम लोग हमारा काम 10x फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ये एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे अगर एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट ऐड करता हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।